ठीक है, अब सुनो मेरी बात। सबको पता है कि इस बार हमारा कोर्स रिड्यूस हो गया है, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी हुआ है, पर आप लोगों के लिए तो पहली बार ही रिड्यूस हुआ है। आप लोग पहली बार सारे पहली बार 11 में हो ना बच्चों? ठीक है, ठीक। अच्छा, पहले कैमराज ऑन कर लो फटाफट से सारे के सारे। चलो, तो क्या था, मेन बात यह है कि बच्चों हमारा कोर्स रिड्यूस हो गया है और इस साल हम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं और हमारा पेपर कैसे आने वाला है वो समझते हैं। एक चीज बहुत अच्छी हो गई है, 11th क्लास में सीबीएसई का इंटरफेरेंस आ जाए ना, ये सबसे मजेदार काम है। रीजन बीइंग क्योंकि 11th में ना बहुत बदतमीजी चलती है। अभी आपने नोटिस किया होगा, ऐसा हो रहा था कि किसी के स्कूल में कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं, किसी के में कुछ आ रहे हैं, किसी के में कुछ आ रहे हैं, किसी के में कुछ आ रहे हैं। अब ये बदतमीजी कर नहीं पाएगा स्कूल, क्योंकि सीबीएसई ने प्रॉपरली बताया है कि कैसे क्या होना है टर्म 1 टर्म 2 में। तो चलो, सबसे पहले क्लास 11 2022 है ना, हमारा 2022 वाला सेशन है, हम 2022 में पास आउट होंगे क्लास 11 से। तो क्लास 11 2022 के लिए अभी तक सीबीएसई ने क्या बताया है, अब सुन लेना ध्यान से। सबसे पहली बात, सीबीएसई ने बताया कि जो पेपर है हमारा 100 मार्क्स का, टोटल 100 नंबर जो पेपर के रहते हैं, सीबीएसई कहता है अब इस साल हम उसे दो टर्म्स में डिवाइड कर रहे हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 टर्म 2 दोनों 50-50 मार्क्स की हैं, ये भी 50 नंबर और ये भी 50 नंबर। एक बात। दूसरी बात, टर्म 1 का पेपर 1.5 घंटे का होगा, 1.5 आवर, और टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा। टर्म 2 का पेपर 2 घंटे का होगा, 2 आवर का होगा, और ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसमें एमसीक्यूज भी रहेंगे, इसमें सब्जेक्टिव पेपर भी रहेगा। लेकिन दो बातें जो बहुत अच्छी है ना बच्चों, वो ये है कि टर्म 1 पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, और जो टर्म 1 में कोर्स आ गया वो टर्म 2 में नहीं आएगा, और जो टर्म 2 में आ गया टर्म 1 में नहीं आएगा। मैंने आपको कहा था ना 11th क्लास मुश्किल लगती है बिकॉज ऑफ वन रीजन बहुत बड़ा, और वो ये है क्योंकि तुमने अभी तक भी नोटिस किया होगा, चैप्टर्स करते जा रहे हो, चैप्टर्स करने में दिक्कत नहीं है, चैप्टर उतने मुश्किल नहीं लग रहे। हाँ, कुछ एक टॉपिक मुश्किल हो सकते हैं पर उतने मुश्किल नहीं लग रहे। लेकिन हो ये रहा है कि हमारी दो चैप्टर्स में रिलेशन नहीं मिल रहा, तो जब हमें एक साथ करने को आते हैं ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, सारा कोर्स एक साथ करना होता है। सीबीएसई ने इस साल अच्छा कर दिया, टर्म 1 डिवाइड कर दिया, आधा कोर्स यहाँ पे, आधा कोर्स यहाँ पे, और ये आधा कोर्स अब दोबारा नहीं करना। तो आपको पता है कि दिसंबर तक आपने क्या करना है, आपको पता है कि मार्च के लिए आपने कितने चैप्टर्स करने हैं, तो आप उन्हीं को ही थॉरली प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, सबसे पहले तो। दूसरी बात, टर्म 1 के चैप्टर्स क्या क्या हैं और उनमें क्या क्या कटा है, पहले वो कोर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो हमें कैसे पढ़ना है और हमें कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। पहले चैप्टर्स, पहले कोर्स बताया दूं कि टर्म 1 के लिए आपका कोर्स क्या है। ये लिख जरूर लेना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि तो इसके बिना तो खैर क्या ही है। सबसे पहला चैप्टर है टर्म 1 में सेट्स। पूरे सेट्स के चैप्टर में आपने बहुत सारी चीजें करी थी, बहुत सारे सिंबल्स करे थे, बहुत सारे यूनियन का, इंटरसेक्शन का, सबसेट का, कॉम्प्लीमेंट का, डिफरेंस का। हाँ, जो आपने डिफरेंस का साइन करा था माइनस वाला, और जो आपने कॉम्प्लीमेंट करा था नॉट वाला, वो दोनों सिंबल्स और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज सब कट गया है। अच्छा, क्योंकि ना अभी आपने कुछ चैप्टर्स कर रखे हैं, उनमें तो आप फिगर आउट कर पाओगे कि मैं कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, कौन सी टॉपिक की बात कर रहा हूं। लेकिन आपने जो नहीं कर रखे उनमें समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको डिलीशन बता देता हूं एज पर एनसीईआरटी, ताकि आप बाद में मैच कर सको, क्योंकि वैसे भी मेरी वाली बुक में सारी चीजें मिक्सड हैं। ठीक है, तो मैंने एक्सरसाइज ऐसे नहीं दिया हुआ, तो एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काटा है, तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। हमारे वाली बुक से आप उसको मैच करते जाएंगे। तो एज पर एनसीईआरटी हमारी एक्सरसाइज 1.4 कट गई है, पूरी नहीं, 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 से 12 कट गया है, और एक्सरसाइज 1.5 कट गई है पूरी। ये डिलीटेड, ये सेक्शन डिलीटेड फ्रॉम सेट्स। पहला काम, मतलब सेट में से ये चला गया, ये चला गया, तो जितने आपने प्रॉपर्टीज करी थी ना, जो एक सबसे गंदी क्लास करी थी प्रॉपर्टीज वाली, उन प्रॉपर्टीज वाले में जितने कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस वाले क्वेश्चन थे वो सारे गायब हो गए।
मतलब तकरीबन 80% टॉपिक गायब हो गया, सिर्फ आपके पास 20% क्वेश्चन बच जाते हैं उसके। दूसरा दूसरा टर्म 1 में चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिसेंटली आपने करा भी है तो आपको फ्रेश याद भी है। इसमें से क्या कटा है, सिर्फ एक छोटी सी बात, और वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शंस। आपको याद दिलाया तो आपने कुछ क्वेश्चंस करे थे, एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, एफ प्लस जी निकालना, एफ माइनस जी निकालना, और मैंने थोड़ा 12th का टॉपिक भी कराया था, फॉग ऑफ निकालना, वो सब कट गया है। ठीक है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन का टॉपिक जो है ये डिलीट हुआ है हमारे रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर से। रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम, बाकी सारा का सारा काम सेम है। ठीक, अच्छी बात यह अगर नेक्स्ट ईयर भी सब कुछ सेम रहा ना, ये हमें कर लेना चाहिए था, क्योंकि 12th में तो काम आना ही है, लेकिन 12th में भी इस साल तो कट गया है। अगर नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही कुछ चलता रहा, कोर्स रिड्यूस हुआ, तो फिर कॉम्पोजिट तो यूजलेस हो जाएगा, लेकिन कर लिया है हमने, क्योंकि 12th में तो काम आना ही है, तो अच्छी बात है, हमें पता है। तो ठीक, वैसे भी इस साल के जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे बच्चों जो हमारे 12th में काम आएंगे, तो इसलिए हम वो डिस्कस कर लेंगे इररिस्पेक्टिव सीबीएसई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ठीक है, मेरे टेस्ट में तो आएंगे यार, हम प्रैक्टिस करेंगे उसको, पर बोर्ड एग्जाम में नहीं आने, मतलब फाइनल एग्जाम में नहीं आने हैं, स्कूल एग्जाम में नहीं आने हैं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तीसरा वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पूरे चैप्टर में ना 4 एक्सरसाइज थी, 4 में से 2 कट गई हैं, आधा चैप्टर रह गया ये वाला। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊं तो एक्सरसाइज 5.2 एंड सप्लीमेंट्री। एनसीईआरटी में ना 2 बुक्स हैं आपके पास, दो पार्ट हैं आपके पास। एनसीईआरटी ने आज से कुछ साल पहले ना कुछ चैप्टर्स में टॉपिक्स ऐड किए थे, पर एनसीईआरटी आपको पता है बाबा आदम के जमाने से चल रही है, सेम, बदलती तो है ही नहीं। आपके बड़े भाई बहन ये ने जो एनसीईआरटी यूज करी होगी, वो मतलब बड़े भाई बहन छोड़ो, पापा ने जो एनसीईआरटी यूज करी होगी वही चल रही है आज तक, बदल नहीं रही है। तो एनसीईआरटी ने कुछ टॉपिक ऐड करे, बुक नहीं रिवाइज करी, वो टॉपिक के पेज ना बुक के लास्ट में लगा दिए, तो उसे बोल दिया सप्लीमेंट्री ऑफ एनसीईआरटी, कट गई, हर चैप्टर की कट गई ऑलमोस्ट। तो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर से 5.2 एंड 5 एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, वो दोनों कट चुकी हैं। ठीक, दूसरा मतलब हमारी बुक के अकॉर्डिंग 4 एक्सरसाइज थी, 2 कट गई हैं, 2 बची हैं। इसके बाद देन वी हैव इन टर्म 1 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में इस साल आप 5 टॉपिक करने होते थे हमें, एक एपी, एएम, जीपी, जीएम एंड स्पेशल सीरीज। इन 5 में से स्पेशल सीरीज पूरी कट गई है। एपी हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अलावा एएम, जीपी, जीएम जो थोड़ा नया है, ये सारे टॉपिक हमारे पास है। स्पेशल सीरीज ये एक बहुत मेजर टॉपिक कटा है जो पेपर में हमेशा आता था, ऐसा कोई स्कूल नहीं होता जो स्पेशल सीरीज से क्वेश्चन नहीं देता था, लेकिन इस साल स्ट्रेट फॉरवर्ड कट गया है। एज पर एनसीईआरटी बात करें तो एक्सरसाइज 9.4 एंड सप्लीमेंट्री इसकी भी कट गई है, डिलीटेड। ठीक, देन वी हैव इन फर्स्ट टर्म में ना बड़े मेजर चैप्टर्स हैं। सीक्वेंस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, स्ट्रेट लाइंस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये दोनों फर्स्ट टर्म में हमारे, विच इज अ गुड थिंग। स्ट्रेट लाइंस हमारे पास है और पूरी स्ट्रेट लाइन में सिर्फ बहुत सारे टॉपिक्स में से सिर्फ एक कटा है, एंड दैट इज सप्लीमेंट्री। एक सप्लीमेंट्री बुक है, वो सप्लीमेंट्री का सेक्शन पूरा कट गया है। ठीक है, और वैसे भी वो यूजलेस ही टॉपिक था, वो पेपर में आता भी नहीं था। ठीक, इसके बाद देन वी हैव एक चैप्टर था जिसको मैं हमेशा ब्रेक करके देता हूं अपनी बुक में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को। मेरी बुक में आप देखोगे लिमिट्स अलग है, डेरिवेटिव अलग है। इस बार एनसीईआरटी ने भी यही, सीबीएसई ने भी यही कर दिया है, लिमिट्स को रखा है फर्स्ट टर्म में और डेरिवेटिव को रखा है सेकंड टर्म में। तो फर्स्ट टर्म में वी हैव लिमिट्स, जिसमें कोई डिलीशन नहीं है, और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिलीट होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि 12th में एज इट इज पढ़ना है आपने। ठीक, तो लिमिट्स आपने पूरा करना है। कॉम्प्लीमेंट नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव साथ साथ करे जाते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव की सारी चीजें लिमिट से डिराइव हुई हैं, बट डेरिवेटिव बिल्कुल अलग दुनिया है, लिमिट बिल्कुल अलग दुनिया है। इसलिए मैंने 2 अलग अलग चैप्टर्स नहीं बना रखा है पहले से, कि लिमिट हम खत्म करते हैं फिर डेरिवेटिव करते हैं। तो सीबीएसई ने भी वही कर दिया, लिमिट इस टर्म में करो, डेरिवेटिव अगले टर्म में करो। देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स।
स्टैट्स आपने कर लिया है तो आपको पता है स्टैट्स में हमने क्या क्या किया था। स्टैट्स में हमने 3 टॉपिक किए थे, एक मीन डेविएशन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और एक सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सीवी कट गया है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सीवी कट गया है। एज पर एनसीईआरटी बात करी जाए तो एक्सरसाइज 15.3 एक्सरसाइज कट गई है। दैट्स इट। तो ये हमारे टर्म 1 का कोर्स है, मतलब टर्म 1 में कहीं भी ट्रिगो नजर नहीं आ रहा है बाई चांस हमें। ठीक, अब सुनो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये समझना बच्चों बड़े ध्यान से। 11th का कोर्स ना बहुत बड़ा है। अगर हम ये सोचे कि हम ऐसे पढ़ाई कर लेंगे सर कि अभी हम टर्म 1 का कोर्स कर लेते हैं टिल दिसंबर, जनवरी से टर्म 2 का करेंगे। जनवरी से टर्म 2 करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वी हैव 2 मंथ्स ओनली। और हाँ, यहां बदतमीजी हो सकती है, यहां ऐसा हो सकता है कि जनवरी, क्योंकि ना बहुत सारे स्कूल, ऐसा कभी नहीं होता 11th में कि सबके स्कूल मार्च अप्रैल में फाइनल पेपर मार्च अप्रैल में हो रहे हैं। बहुत सारे स्कूल अपने एग्जाम फेब में भी ले लेते हैं, समझे। तो फेब में ले लेंगे अगर फाइनल एग्जाम को, क्योंकि उनको 12th जल्दी स्टार्ट करनी होती है ताकि 12th में ज्यादा टाइम मिले। जो बहुत अच्छे स्कूल हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो फेब में ले लेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही महीना बचेगा, जनवरी का। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम वेट कर सकें कोर्स को तब करने के लिए, तब खत्म भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग कर क्या रहे होंगे, हम अभी ना लगभग सारा कोर्स कर रहे होंगे। मतलब हम जनवरी के लिए बहुत कम ही पार्ट बचा के रखेंगे। हम अक्टूबर एंड तक सारा का सारा लगभग कोर्स खत्म कर लेंगे अपना मेजर। टर्म 1 तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, टर्म 1 में तो काफी कुछ आप कर ही चुके हो, पर टर्म 2 का भी काफी हद तक कोर्स कर लेंगे। थोड़ा सा सेक्शन बचा के रखेंगे जनवरी में, ताकि हम टर्म 1 के पेपर की और टर्म 2 के पेपर की प्रैक्टिस कर सके। 11th क्लास में यूजुअली मैं टेस्ट सीरीज नहीं रखता हूं बच्चों, जैसे मैं 10th और 12th में रखता हूं प्रॉपर। ठीक, लेकिन क्योंकि पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज है, तो फर्स्ट पेपर पैटर्न के लिए हर साल हम 11th के लिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं रखते, कुछ टेस्ट रखते हैं। तो वो कुछ टेस्ट को थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे और इस साल रखेंगे फिर से। तो नवंबर के मंथ में एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाए। और फरवरी के टाइम पे सब्जेक्टिव पेपर की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, फुल कोर्स के 50-50 मार्क्स के, 1.5-2 घंटे के पेपर्स की। ठीक है, ताकि आपको हैबिट बन जाए, पेपर आप अटेंड कर सकें। दिस इज द गोल्डन ईयर बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है जिसमें आप अपने आप को पर प्रूव कर सकते हो, क्योंकि 11th में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी कि आप स्कोर कर पाए बहुत इजीली, क्योंकि आधा ही कोर्स आना है और आधा भी नहीं है। कुछ चैप्टर्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कटवा दिए, जो मैं अभी आपको मार्क करवाऊंगा। वो चैप्टर तो दुनिया से ही गायब कर दिया उन्होंने, वो तो पढ़ने ही नहीं हमें, पूरे चैप्टर ही उड़ा दिए। ठीक है, तो काफी कोर्स हमारे पास कम है फर्स्ट टर्म के लिए, और काफी कोर्स हमारे पास कम है सेकंड टर्म के लिए। उसमें भी फर्स्ट टर्म का पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब एमसीक्यू टेस्ट दिए ना आपने आज से पहले, फर्क क्या होता है, क्वेश्चन नॉर्मल आता है, सॉल्यूशन करके आपने आंसर ढूंढना है। आंसर आप कैसे निकाल के लाए हो, किस प्रेजेंटेशन से किया, आपने फॉर्मूला मेंशन किया नहीं किया, क्या नहीं किया, मुझे कोई मतलब नहीं है। आंसर आप कहीं से भी ढूंढ के लाए हो ना, मार्क कर दो, मार्क्स मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन भाड़ में गई, समझ रहे हो। आंसर आप कहीं से भी ढूंढ के ला रहे हो, कहीं से मतलब समझ रहे हो आप कहां से ढूंढ के ला रहे हो, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। नहीं, जो समझ रहे हो वो नहीं कहना चाह रहा, नलायक हो। नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा, जो तुम मेहनत करके तुम लोगों ने जो आंसर्स निकाले वो रट लिए तुम लोगों ने। ये कह रहा हूं मैं कि क्वेश्चन तुमने रट लिए होंगे, तुम्हें तो आंसर्स पता होंगे, है ना। तुम्हें आंसर्स पता होंगे, तुमने फटाफट मार्क कर दिए, मार्क्स आ गए। तो ये सबसे अच्छा काम है, समझे। वो मत सोचो जो तुम सोच रहे हो, गलत गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, आसान हो जाएगा कंपेरेटिवली। चलो लिख लो इसे फटाफट से, फिर पूछते जाओ। वर्मा जी, आपने बोला 50 मार्क्स का पेपर होगा, तो सर 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के 10-10 नंबर दोनों में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, ये 50 नंबर का पेपर का मतलब 50 मार्क्स का कोर्स है वाला, इसमें 40 मार्क का पेपर हो जाएगा और 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, उसमें 5 इंटरनल असेसमेंट हो जाएंगे, 5 आलतू फालतू की चीज हो जाएंगे, इस तरीके से। समझे। हाँ, ये भी हुक्म बोलिए। जैसे स्कूल वाले अगर नवंबर दिसंबर तक हमारे हाफ डे लेते हैं, तो क्या वो ट्रिगर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। देखो, स्कूल एग्जाम्स मैंने कहा ना, वैसे तो वो ऑफिशियली याद नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल 11th क्लास में ना, क्योंकि इतना मैटर नहीं कर रहा होता, और जैसे मैंने भी कहा ना, हम रुकेंगे नहीं, हम अपना कोर्स चलाते चले जाएंगे। हाँ, पहले टर्म 1 के चैप्टर्स खत्म कर लेंगे। अब जैसे हमने ये कर लिया है, ये कर लिया है, हमने ये कर लिया है, अब ये जो चैप्टर्स बचे हैं ना, अब सबसे पहले इनकी बात करेंगे। आफ्टर ट्रिगो विल डू कॉम्प्लेक्स, देन विल डू सीक्वेंस,
स्टेट एंड लिमिट्स। तो हम पहले ये 4 चैप्टर्स कर लेंगे ताकि टर्म 1 खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद हम रुकेंगे नहीं, हम टर्म 2 के चैप्टर्स भी कर रहे होंगे क्योंकि हमारे पास बाद में इतना टाइम नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, हमें पता है कि हमें अभी फिलहाल पहले टर्म 1 के चैप्टर्स को अपने स्ट्रॉन्ग कर लेना है, तो उसकी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। हम लोग भी अब जो आने वाले टेस्ट हैं आपके, उनमें ज्यादातर कोशिश करेंगे एमसीक्यू बेस्ड पेपर ले पाए, ठीक है। वैसे एमसीक्यू बेस्ड अपने पेपर को मैं इसलिए नहीं रखता हूं बच्चों, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में आपको पता है जब आप लिखते हो ना, तो मुझे ये एहसास होने लग जाता है कि ये आपने क्वेश्चन खुद करा है, कहीं से कॉपी करा है या क्या करा है। तो आंसर शीट आपकी जो कलम होती है ना, वो बहुत कुछ बताती है मेरे को, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं बता पाएगी। आपने आंसर मार्क कर दिया, अब आपने आंसर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके मार्क कर दिया या अड़ोसी पड़ोसी से देख के मार्क कर दिया, आप कुछ नहीं पता उसमें, ठीक है। तो वहां आपका फ्लो नहीं दिखता मुझे पेन का। तो मैं तो सब्जेक्टिव भी मिक्स करूंगा बीच में, ताकि मुझे समझ आता जाए आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, क्योंकि फिर बोल रहा हूं बच्चों, आई नो 11th के मार्क्स कहीं काउंट नहीं होते हैं, बट 11th से जो एक चीज आप 12th में लेके जाओगे, दैट इज योर ऑरा। ऑरा समझते हैं, मतलब क्या बोल सकता हूं मैं उसे, इंप्रेशन यू कैन से, ठीक है। अपना इंप्रेशन, ऐसा नहीं दूसरे पर, अपना इंप्रेशन लेके जाओगे आप 11th में, 11th से 12th में। अगर आपने 11th में एक हैंडसम स्कोर कर लिया होगा ना, तो 12th में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छी जगह पे होगा, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th में ना कोर्स बहुत अच्छा है, पढ़ने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो सिर्फ एक जगह, और वो है कॉन्फिडेंस लेवल में। क्योंकि 12th में ना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमें डर रहता है हमेशा, क्योंकि 11th में हम बहुत ज्यादा अपने आप को अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, समझे। चलो खैर, सानवी सर ये ट्रिगो का क्या है, टर्म 1 में नहीं आ रहा है या फिर है ही नहीं? टर्म 1 में नहीं है ट्रिगो, टर्म 2 में। अभी लिखवाता हूँ, बस फटाफट से इसे लिख लो, फिर टर्म 2 का बता देता हूँ। संचिका, मतलब मैंने लेट रन करे थे, तो मैंने स्टेप्स आपके साथ नहीं करे चैप्टर, तो फिर मैं वो रिकॉर्डेड वीडियो में पुराने वाले देखो या आप वापस से करवाओगे? नहीं, ट्रिगो ना सेट्स ऑलमोस्ट वही है, बस 2 छोटे छोटे टॉपिक है। जो कटा भी है ना, ये एक पूरी क्लास का भी काम नहीं है संचिका, ये हमने आधी क्लास में ही करा है, तो आपने पूरा चैप्टर वही अटेंड करना है, बहुत ज्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है सेट्स में से, ओके। सतनाम, जैसे मंडे को एग्जाम को ट्रिगो आएगा, 90% नहीं आएगा, तुम्हारे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये आज ही आया है सारा का सारा, तो कल तक तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर लिया भी ना तो उसके मार्क्स मेरे ख्याल से कहीं नहीं जाएंगे। बट मैंने कहा ना, इट्स 11, स्कूल टीचर भगवान, स्कूल के सारी चीजें भगवान, मंदिर की तरह है, मत्था टेक के जाया करो नालायको। ओके, मैं इसे रब कर रहा हूँ, टर्म 2 का बताया था आपको फटाफट से। मीनवेल वर्मा जी, आप बताएं क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ एग्जैक्टली, तुम्हें मंडे को बताया जाएगा कि क्या चीज कैसे हो रही है। अब तुम्हें टर्म 2 का बताया था कि टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स बचे हैं और उनमें क्या क्या टॉपिक कटे हैं, ठीक है। सबसे पहले टर्म 2 का सबसे पहला चैप्टर है ट्रिगो। अब ये टर्म 2 में चला गया है एक बार, और ट्रिगो में आपने बहुत सारी चीजें करी हैं, जिसमें से 2 टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड कट गए हैं। एज पर एनसीईआरटी बोलूं तो हमारा एक्सरसाइज 3.4, इसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, वैसे टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो हमारा अब आने वाला था जस्ट वो कट गया है पूरा। और सप्लीमेंट्री कट गया है पूरा। सप्लीमेंट्री मतलब ये भी आपने पढ़ा नहीं है, दैट मीन्स हमारे अकॉर्डिंग मैं बोलूं, मेरी बुक के अकॉर्डिंग बोलूं तो जो हमारी 6th एक्सरसाइज आ रही है वो कट गई है, एंड हमारी 8th एक्सरसाइज आ रही है वो कट गई है। 9th इज हॉट्स, उसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कट जाएंगे, ठीक। और साहिब ने कर रखा है, तो साहिब के अकॉर्डिंग बताता हूँ। साहिब, वो जो तू कह रहा था ना एंगल सम प्रॉपर्टी वाले जो क्वेश्चन थे, वो सारे कट गए हैं, ठीक है। देन वी हैव लीनियर इनइक्वालिटीज। इस चैप्टर में काटने लायक कुछ है ही नहीं, तो काटा कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर पूरा का पूरा एज इट इज है आपके पास। देन वी हैव परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, P एंड C, अगेन कुछ काटने के लिए नहीं है, तो ये पूरे पूरे चैप्टर्स आपके पास हैं, ये फुल चैप्टर्स ही करने हैं आपने, ठीक। देन वी हैव कोनिक सेक्शन, अगेन एज सच नो डिलीशन, पूरा चैप्टर है। हाँ, कुछ एक क्वेश्चंस कटे हैं, वो तो खैर क्वेश्चन करवाते हुए बताऊंगा मैं आपको कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस कट गए हैं, बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज इंटैक्ट है।
देन वी हैव 3D, अगेन कुछ काटने वाला नहीं है तो क्या ही काटेंगे, इसमें दो ही तो फॉर्मुलेज हैं, तो फुल चैप्टर है। देन वी हैव डेरिवेटिव्स। हाँ, मैंने कहा ना, ये उन्होंने दो टुकड़े कर दिए हैं, लिमिट्स पहले यूनिट में डाल दिया है, डेरिवेटिव्स दूसरे टर्म में डाल दिया है, अगेन फुल, क्योंकि ये एज इट इज आपने 12th में करना है, तो इसको तो काट देते भी ना अगर, तो भी हमें करना ही पड़ता, तो भी मैं आपको पूरा ही करवाता। देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स, oh sorry, स्टार्ट नहीं, प्रोबेबिलिटी। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से, हाँ, प्रोबेबिलिटी में से एक टॉपिक कटा है, वो है सेट्स बेस्ड क्वेश्चंस। बट अगेन क्योंकि प्रोबेबिलिटी 12th में हम सबने करना है, तो ये मैं आपको फुली करवाऊंगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि इसमें कुछ कटा है या नहीं कटा है, क्योंकि मुझे 12th में भी आपको प्रोबेबिलिटी समझाना है। मैं चाहता हूँ 12th में आपको समझ आ जाए, तो ये करने ही पड़ेंगे हमें। तो अगेन ये भी करना है। क्या होगा? किसका? हाँ, अब बताता हूं। 3 चैप्टर दुनिया से गायब। पीएमआई पूरा खत्म, मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा खत्म, बाइनोमियल पूरा खत्म। सर क्या बात कर रहे हाँ, साथ में पढ़ा जाता है बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का पीएनसी से बहुत ज्यादा रिश्ता नहीं है। पीएनसी का बाइनोमियल से है एक्चुअली। पीएनसी के टर्म बाइनोमियल में यूज होते हैं साहेब, पर बाइनोमियल के पीएनसी में यूज नहीं होते, तो उन्होंने बाइनोमियल उड़ा दिया पूरा का पूरा। ठीक, बाइनोमियल उड़ा दिया, पीएमआई उड़ा दिया, एमआर उड़ा दिया। अभी तक हमारी बात करें तो हमने एक ऐसे चैप्टर पढ़ रखा है जो कोर्स में है ही नहीं अब, पीएमआई। बाकी सारे तो हमने बाई चांस अभी करे नहीं थे। तो ये टर्म 2 के भी हमने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं, जैसे इनइक्वालिटी कर लिया है, ट्रिको कर लिया है लगभग, अब तो 3D हमने कर लिया है। पहले मैंने कहा ना, अब हम टर्म 1 के चैप्टर्स खत्म करेंगे, फिर टर्म 2 के आएंगे। लिख लो इसे भी। टर्म 2 में से एज सच कुछ नहीं कटा हुआ, अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ चैप्टर फुली हैं, सिवाय ट्रिगो के। ट्रिगो में से हाँ 2 एक्सरसाइज काटी हैं, जो हाँ अच्छी बड़ी एक्सरसाइजेज हैं, पूरे पूरे कंसेप्ट हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में 3 नए फॉर्मुलाज और हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में 3 फॉर्मुलाज थे, वो तीनों, वो टॉपिक पूरा कट गया, मतलब उसके 3 फॉर्मुलाज भी कट गए हैं। तो 2A ग्रुप जो आपने किया ना, 2A एंड 3A ग्रुप, ये लास्ट है, बस इसके आगे अब कोई कंसेप्ट नहीं बचा। इसके आगे 2 कंसेप्ट और थे, दोनों कट गए हैं, अब वो नहीं करने हैं आपने। ओके, चलिए, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे बच्चों। बस, गुड नाइट।